वेलकम टू ए टू जेड स्टडी पॉइंट। प्यारे दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं जेएसएससी परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हुए कंप्यूटर से आधारित। तो जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन आपके पास है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? इंटेल के द्वारा, विशेष कार्य कार्ड से, रैम के द्वारा या सीपीयू के द्वारा? तो दोस्तों आप इसका आंसर बता सकते हैं तो जरूर से ज़रूर बताएं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू इज राइट आंसर। क्योंकि प्रमुख मेमोरी जो होते हैं वो किसके समन्वय से कार्य करती है? तो सीपीयू के माध्यम से ही कार्य करती है। और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है क्या? सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप या सभी कथन सही है? तो बता सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा? तो आप आंसर भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यानी माइक्रो प्रोसेसर में जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। दोस्तों एक नज़र से इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या होता है? मेमोरी, डाटा, आउटपुट या इनपुट? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि कंप्यूटर का जो प्रोड्यूस किया गया परिमाण होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, जो कि हम उसको अनलीगल ढंग से हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। अगर यहाँ से बात किया जाए कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो मेमोरी के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, इनपुट और आउटपुट के द्वारा या पेरिफेरल्स के द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर जान रहे हैं तो जरूर से ज़रूर बतावें। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर कौन सा होगा? तो जल्दी से आप आंसर भी टिक कर दिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू इज राइट आंसर। अगर यहाँ से क्वेश्चन को यदि देखें तो प्रोसेस डेटा को कहते हैं क्या? कहते हैं आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, इनपुट कहते हैं या सभी है? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोसेस्ड डेटा को हम लोग प्रोसेस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, सीपीयू का मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या ये सभी हैं? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्योंकि सीपीयू का मुख्य घटक कंट्रोल यूनिट भी है, मेमोरी भी है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। अगर यहाँ से हम क्वेश्चन को देखें कि कंप्यूटर की क्षमता है क्या है? निम्न, उच्च, सीमित या असीमित? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा कंप्यूटर की क्षमता सीमित है, असीमित नहीं है। अगर यहाँ से हम देखें कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव के लिए, कृत्रिम की, शुद्ध या अन्य? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा कृत्रिम, आर्टिफिशियल। यानी मानव कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दिया है? आर्टिफिशियल दिया है, कृत्रिम। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही रहेगा। अगर क्वेश्चन की बात करें कि मनुष्य का स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न या औसत? औसत को एवरेज कहते हैं, निम्न का मतलब बहुत कम, उच्च का मतलब बहुत होता है, सामान्य का मतलब जनरल होता है। तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर आप चुन सकते हैं। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आप आंसर चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। अगर यहाँ से हम देखें कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कि ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल है या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है? तो दोस्तों आंसर जल्दी से बताएं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर यहाँ से हम देखा जाए कि कंप्यूटर में सूचना किससे कहा जाता है? तो डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को या ये सभी? अगर ये सभी हैं तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, अन्यथा आप ऑप्शन नंबर देख के ही आंसर को बताएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज 100% राइट आंसर। क्योंकि कंप्यूटर में सूचना जो होता है वो डेटा को कहा जाता है, संख्याओं को कहा जाता है और एकत्रित डेटा को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। अगर यहाँ से हम क्वेश्चन को देखें कि कंप्यूटर में डेटा किससे कहा जाता है? चिन्हों को, संख्याओं को, दी गई सूचनाओं को या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। क्योंकि चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को ही हम लोग कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन को देखें कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, सीपीयू के द्वारा या इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा? तो दोस्तों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टोरेज के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है।
दोस्तों आज का क्लास कैसा रहा, इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्लास में और कंप्यूटर का क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।